फ्रेंड्स, हम इंडियंस को खाना बहुत पसंद है। हमें नए नए फ्लेवर्स ट्राई करना अच्छा लगता है और घर बैठे हमारा फेवरेट खाना मंगवाने का कन्वीनियंस भी बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए जोमेटो, जो कि इंडिया में फूड डिलीवरी का दूसरा नाम बन गया है। याद है वो दिन जब रेस्टोरेंट में बड़े बड़े मेन्यूज ढूंढते थे या फिर ऑर्डर करने के लिए बार बार फोन करते थे। जोमेटो ने ये सब बदल दिया। बस कुछ टैप्स में हमारे स्मार्टफोन पे हम ढेर सारे मेन्यूज और रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं, मेन्यूज और प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स आसानी से पूरी कर सकते हैं। लेकिन जोमेटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे शहरों के बड़े और कलरफुल कुलिनरी लैंडस्केप्स को कनेक्ट करता है और खाने के मजे और नए नए तरीके से एक्सपीरियंस करने का पावर देता है। जोमेटो हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। ये कहानी है कि कैसे जोमेटो एक सिंपल आइडिया से एक फूड टेक जॉइंट बना और कैसे उसने हमारे खाने के तरीके और खाने के साथ हमारे इंटरेक्शन को बदल दिया। फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RN इन्फोकट्टा, डेस्टिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जोमेटो के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको जोमेटो की कौन सी बात पसंद आती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और जोमेटो का सफर भी अलग नहीं है। ये सब शुरू हुआ दिल्ली के बीचों बीच साल 2008 में। दो यंग प्रोफेशनल्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा के साथ बेन एंड कंपनी में काम करते हुए उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा। उनके कलीग्स को लंच ब्रेक में अच्छा खाना ढूंढने में हमेशा प्रॉब्लम होती थी। इससे उन्हें एक आइडिया आया, क्या हो अगर रेस्टोरेंट के मेन्यूज बिना कलेक्ट करे ही देखने का कोई आसान तरीका हो। और ऐसे फूडीबे की शुरुआत हुई, एक सिंपल वेबसाइट जिसपे दिल्ली के रेस्टोरेंट्स के स्कैन मेन्यूज होते थे। कॉन्सेप्ट सिंपल था लेकिन पावरफुल। रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल करा। फूडीबे जल्दी ही फेमस हो गया और जल्द ही वेबसाइट पे लोगों के रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई जो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट को लिस्ट करवाना चाहते थे। इस जबरदस्त रिस्पांस ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने एक असली जरूरत को पहचाना है। 2010 में फूडीबे एक बड़े बदलाव से गुजरा और खुद को जोमेटो के नाम से रीब्रांड किया। ये नाम छोटा, कैची और टमाटर की याद दिलाने वाला। उनके इवॉल्विंग मिशन खाने पीने से जुड़ी हर चीज के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन बनने के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करता था। एक नए नाम और क्लियर विजन के साथ जोमेटो ने ग्रोथ और एक्सपेंशन के एक एम्बिशियस सफर की शुरुआत की। वो समझते थे कि उनके प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक डिजिटल मेनू डायरेक्टरी से ज्यादा बनने की क्षमता है। उन्होंने यूजर रिव्यूज और रेटिंग ऐड करना शुरू किया जिससे डाइनर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके और इन्फॉर्म चॉइसेस ले सके। एक एक करके जोमेटो ने पूरी इंडिया में अपने विंग्स फैला दिए, रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर किया और तेजी से बढ़ते हुए यूजर बेस तक पहुंचा। लेकिन उनके एम्बिशंस इंडिया की सीमाओं पर नहीं रुकी। जोमेटो ने ग्लोबल स्टेज पर निशाना साधा, UAE, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में वेंचर किया। ये एक्सपीरियंस सिर्फ जियोग्राफिकल रीच के बारे में नहीं था, डिफरेंट कुलिनरी कल्चर को समझने और डिफरेंट प्रेफरेंसेस को कैटर करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को एडप्ट करने के बारे में था। जोमेटो का इवोल्यूशन सिर्फ अपनी रीच बढ़ाने तक सीमित नहीं था, वो लगातार इनोवेशन करते रहे। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन और अपनी खुद की फूड डिलीवरी फ्लीट जैसे एक नए फीचर इंट्रोड्यूस किए। जोमेटो का टॉप तक का सफर चैलेंज के बिना नहीं रहा। फूड टेक इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, नए प्लेयर्स लगातार आ रहे हैं और मार्केट शेयर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। जोमेटो को वेल फंडेड राइवल से कड़ी टक्कर मिली। हर कोई मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर आया कोविड-19 का पैंडेमिक का अनएक्सपेक्टेड झटका। लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया और जोमेटो, जो डाइनिंग सर्विस पर हेवीली रिलिएंट था, इसने इसका इम्पैक्ट महसूस किया। लेकिन अनसर्टेनिटी के बीच जोमेटो डट के खड़ा रहा और जो भी परिस्थितियां थी उनका मुकाबला किया। उन्होंने अपना फोकस कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पर शिफ्ट किया। कस्टमर और डिलीवरी पार्टनर दोनों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर किया। उन्होंने स्ट्रगलिंग रेस्टोरेंट्स को भी सपोर्ट किया। फूड इकोसिस्टम में उनकी इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हुए जोमेटो के इन चैलेंजेस को नेविगेट करने, चेंजिंग मार्केट डायनामिक को अडेप्ट करने और स्ट्रॉन्गर बनकर एमर्ज होने की एबिलिटी उनकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का सबूत है। तो जोमेटो की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी पर उनका अनवेयरिंग फोकस। रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग ने खाना ऑर्डर करना कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट बना दिया है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं होती। जोमेटो ने समझा कि फूड एक डीपली पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज किया, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया और अपनी सर्विस इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली फीडबैक लिया। टेक्नोलॉजी, कस्टमर सेंट्रिसिटी और लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग का ये पोटेंट मिक्स जोमेटो की सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। जोमेटो ने कभी अपनी अचीवमेंट्स पर संतुष्ट होकर रिलैक्स नहीं किया, लगातार बाउंड्रीज पुश करते रहे और नए होराइजन एक्सप्लोर किए। रेस्टोरेंट डिस्कवरी और फूड डिलीवरी उनके ऑपरेशंस का हार्ट रहे, लेकिन उन्होंने नए और एक्साइटिंग टेरिटरीज में वेंचर किया है। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की बढ़ती डिमांड को पहचानते हुए जोमेटो ने ब्लिंकिट यानी ग्रोफर्स को एक्वायर किया। ग्रोफर्स डिलीवरी को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया और यूजर को और ज्यादा कन्वीनियंस ऑफर किया। उन्होंने क्लाउड किचन स्पेस में भी वेंचर किया है
डिलीवरी ओनली रेस्टोरेंट्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए किचन्स का अपना नेटवर्क सेटअप किया है। ये स्ट्रेटेजिक मूव जोमेटो को पूरे डिलीवरी चेन प्रिपरेशन से लेकर डिलीवरी तक कंट्रोल करने की परमिशन देता है। जोमेटो हंगर से लड़ने और फूड वेस्टेज कम करने के लिए एनजीओ के साथ पार्टनर कर रहा है। एक सिंपल वेबसाइट से एक ग्लोबल फूड टेक जाइंट तक का जोमेटो का सफर इनोवेशन, रिसाइलेंस और फूड की पावर की डीप अंडरस्टैंडिंग की एक इंस्पायरिंग कहानी है। उन्होंने न सिर्फ हमारे खाने के तरीके को बदला है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है जो रेस्टोरेंट्स को एम्पावर करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और कम्युनिटीज को खाने के शेयर्ड लव्स के जरिए एक साथ लाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपका जोमेटो के साथ एक्सपीरियंस कैसा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।